उसका नाम कोई नहीं जानता था, उसकी भाषा भी कोई नहीं पहचान पाया, और जब उसकी लाश मिली तो इंटरपोल भी बता नहीं पाई कि वो कौन था। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां कुछ नहीं होता, सिर्फ संयोग से। एक गुफा, एक बाबा और एक आखिरी रात, जिसके बाद कुछ नहीं बचा। ये है हिमाचल जुर्म फाइल्स का EP4, गुफा, बाबा और वो आखिरी रात, पार्वती वैली मिस्ट्री सीरीज का सबसे खौफनाक अध्याय। मलाना गांव कुल्लू जिले में एक ऐसा इलाका है जो सदियों तक बाकी दुनिया से कटा रहा। यहाँ के लोग खुद को सिकंदर के वंशज मानते हैं, लेकिन मलाना की पहचान सिर्फ इसके अजीब रिवाजों से नहीं, बल्कि उस रहस्य से भी है जो इसके जंगलों में गूंजता है। यहाँ के ट्रैकिंग रास्तों पर GPS सिग्नल अक्सर गायब हो जाते हैं। कई बार ट्रैवलर्स दिशा का अनुमान भी खो बैठते हैं। इन्हीं ट्रैक्स में मलाना और तोश के बीच एक ट्रैकिंग रूट से हटकर एक पगडंडी जाती है, जहां कोई बोर्ड नहीं, कोई नक्शा नहीं, बस जंगल और एक गुफा। बाबा, जिसके नाम का कोई नाम नहीं। लोकल लोग उसे नाम से नहीं, संकेतों से पहचानते हैं। कोई उसे कहता है गुफा वाला बाबा, कोई कहता है साइलेंस बाबा, कुछ ने कहा वो बोलता नहीं है, बस देखता है, आंखें ऐसी जैसे तुम्हारा सच पढ़ रही हो। कुछ विदेशी ट्रैवलर्स उसे द सेज ऑफ साइलेंस कहकर बुलाते थे, लेकिन एक बात हर गवाह में समान थी, वो बाबा विदेशी ट्रैवलर्स को ध्यान और मोक्ष का वादा करता था और बदले में देता था एक रहस्यमयी काढ़ा, सच्चा अमृत या मौत का जहर। इस तय को बाबा कहता था तीसरे नेत्र की चाबी, लेकिन असल में यह एक साइकेडेलिक मिश्रण था जिसका असर नशे से भी गहरा और कई बार जानलेवा साबित हो सकता है। आयाहुआस्का दक्षिण अमेरिका का एक साइकेडेलिक ड्रिंक जो इंसान को ट्रांस अवस्था में ले जाता है, लेकिन गलत मात्रा में लेने से शरीर में झटके, दिल की गति रुकना या स्थायी मानसिक क्षति भी हो सकती है। 2016 में जो शव मिला, उसके शरीर में इसी तरह के पौधों के मिश्रण के अवशेष मिले थे। फॉरेंसिक ने साफ लिखा, अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिक साइकोएक्टिव कंपोज। 2016 की जुलाई, एक ऑस्ट्रेलियन ट्रैवलर डेविड थॉमसन पार्वती वैली आया। वो सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट दे रहा था, खूबसूरत वादियां, साधु और ध्यान की खोज। उसने इंस्टाग्राम पर एक दिन लिखा, Tonight I will drink with the silent sage. If I survive, I'll be reborn. इसके बाद उसका कोई अपडेट नहीं आया। फोन बंद, GPS सिग्नल गायब, किसी होटल में चेकआउट नहीं किया, और 7 दिन बाद खीर गंगा के जंगलों में मिला एक शव। शव की हालत पहचान से परे। जब शव मिला तो वो सड़ चुका था। चेहरा पहचान से परे था। कोई दस्तावेज नहीं, कोई जूते पर ब्रांडिंग नहीं, बैग पर टैग तक मिटा हुआ, लेकिन डायरी थी, छोटी भूरे रंग की, और उसमें कुछ लाइनें थी जो सबको चौंका गई। The identity is a prison. If I don't return, let it be known I was at peace in these mountains. मतलब पहचान एक कैद है। अगर मैं वापस ना लौटूं तो ये जान लेना मैं इन पहाड़ों में सुकून में था। डेविड के शव के मिलने के 2 दिन बाद पुलिस को लोकल गाइड से सुराग मिला कि वो आखिरी बार एक गुफा की तरफ जाते हुए देखा गया था। जब पुलिस उस गुफा तक पहुंची तो वहां बाबा नहीं था। गुफा में फैली थी राख, एक अधजली चटाई, और दीवार पर लिखा था, नाम ही बंधन है, पहचान ही मृत्यु है। पुलिस ने गुफा को सील किया और जो मिला सबूत के तौर पर जब्त किया गया, लेकिन वो बाबा गायब हो चुका था। कोई निशान नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। पुलिस ने दीवारों की तस्वीरें ली, कुछ स्थानों पर उंगलियों से लिखा गया था, काले कोयले जैसे किसी पदार्थ से, मैं हूं क्योंकि मैं नहीं हूं। वापसी नहीं है, मोक्ष मृत्यु नहीं, पहचान का विसर्जन है। एक कोने में एक अजनबी हाथ से खींचा गया चित्र था, एक आंख जिसके ऊपर एक त्रिशूल बना था। फॉरेंसिक टीम ने इसे रिचुअल मार्किंग्स कहा। क्या ये किसी माइंड कंट्रोल रिचुअल का हिस्सा था? क्या बाबा ने ट्रैवलर्स को एक तरह के डेथ कल्ट का हिस्सा बनाया था? कुछ विदेशी ट्रैवलर्स थे जो बाबा से मिले थे, लेकिन समय रहते वापस लौट आए। विदेशी ट्रैवलर्स ने बताया, हमने उन 2 ट्रैवलर्स की गवाही रिकॉर्ड की।
जो उस गुफा से 2015 में लौटे थे। बाबा हमें मंत्र बोलने को कहता था, फिर एक चाय देता था जिससे सब कुछ हिलता डुलता लगता था। तीसरे दिन जब मैंने मना किया तो उसने कहा, तुम वापस जाओ, तुम्हारे भीतर डर है। मैं डर गया था, वहां कुछ था जो गलत था, शांति नहीं, कुछ और। मैंने एक लड़की को रोते देखा वहां। उसने मुझसे कहा, वो बाबा सब कुछ छीन लेता है। फिर वो जंगल में चली गई और फिर कभी नहीं मिली। 2017 की शुरुआत में जब किसी देश ने उस शव की पहचान नहीं की तो पुलिस ने केस को अनआइडेंटिफाइड फॉरेनर एक्सीडेंटल डेथ घोषित कर दिया। जांच बंद कर दी गई। शव का अंतिम संस्कार लोकल श्मशान में हुआ, बिना किसी नाम, बिना किसी दावे के। बस कुछ एनजीओ वालों ने मोमबत्तियां जलाईं, फूल चढ़ाए और एक पत्थर पर लिखा, द मैन विद नो नेम फाउंड पीस इन द माउंटेन्स। जिसका कोई नाम नहीं था, उसे पहाड़ों में सुकून मिला। जब इंटरपोल को डेविड की मौत की रिपोर्ट भेजी गई तो उन्होंने 6 देशों में उसका डेटा चेक कराया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूके, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, लेकिन किसी भी देश में उसका डीएनए मेल नहीं हुआ। ना पासपोर्ट रिकॉर्ड मिला, ना वीजा स्टैंप, यहां तक कि उसकी किसी देश में आधिकारिक एंट्री तक दर्ज नहीं थी। ऐसा लगा मानो वो इंसान कभी था ही नहीं। लेकिन तब पुलिस के पास एकमात्र सुराग था, वो छोटी सी डायरी जिसके आखिरी पन्नों में कुछ लाइनें लिखी थी जो किसी की भी आत्मा को झकझोर सकती थी। कहते हैं मौन में प्रकाश है, लेकिन मौन शांत नहीं होता, वो शहर की भीड़ से ज्यादा जोर से चिल्लाता है। मैंने तीसरे नेत्र की चाबी पी ली। मैंने देवताओं को हंसते देखा, हमारी जिज्ञासा। उसने कहा था मैं आजाद हो जाऊंगा, पर मैं नहीं जानता क्या मैं वाकई आजाद हूं। अगर कोई ये डायरी पाए तो मेरी मां से कहना मैंने खुद से आगे कुछ बनने की कोशिश की थी। पुलिस ने उस डायरी को जब्त कर लिया, लेकिन 2016 में बाबा से मिले 2 विदेशी ट्रैवलर्स जो सुरक्षित लौट आए थे। उनमें से एक मटायस की नॉर्वे में मौत हो गई। कार एक्सीडेंट बताया गया, पर उसकी बहन ने सोशल मीडिया पर लिखा था वो उस गुफा को लेकर पागल हो गया था। वो हर नैपकिन पर त्रिशूल वाली आंखें बनाया करता था। वो कहता था मैंने अपनी आत्मा वहीं छोड़ दी है। दूसरा ट्रैवलर एलिना ने एक ऑनलाइन फोरम पर एक ब्लॉग डाला था, उस गुफा में मत जाना, वो ध्यान नहीं है, वो कुछ और है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे दिमाग को निगल जाता है। उस ब्लॉग के कुछ दिनों बाद वो भी इंटरनेट से गायब हो गई। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर कोई ऐसा रहस्य जो नहीं चाहता था कि वह उजागर हो? इस केस की फाइल बंद हो चुकी है, पर सवाल अभी भी खुले हैं। क्या वो बाबा असली था या ट्रैवलर्स की सामूहिक मानसिक अवस्था की उपज? क्या उसने सच में ध्यान सिखाया या केवल मौत की ओर ले गया? जब हमने मलाना के एक वृद्ध स्थानीय से पूछा कि क्या उसने कभी उस बाबा को देखा था, वो कुछ देर चुप रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, वो आदमी नहीं था, वो सवाल था जो हर इंसान अपने भीतर छुपा कर रखता है। आज भी लोग जाते हैं उस रहस्यमयी पगडंडी की तरफ। आज भी कुछ पर्यटक उस पगडंडी की ओर जाते हैं जो मलाना और तोश के बीच कहीं गुम है। वहां कोई बोर्ड नहीं, कोई नक्शा नहीं, सिर्फ जंगल की नमी और हवा में तैरती खामोशी। कुछ लोग वापस लौट आते हैं, कुछ कहते हैं कि उन्हें वहां किसी की नजर महसूस होती है, और कुछ कभी वापस नहीं आते। पिछले 7 वर्षों में 3 ट्रैवलर्स को मिसिंग इन पर्वती घोषित किया गया, जिनकी तलाश आज तक जारी है। जिसका कोई नाम नहीं था, उसे पहाड़ों में सुकून मिला। शायद वो वाकई मोक्ष को छू गया था, या शायद वो खो गया उस सवाल में जो हम सबके भीतर एक दबा हुआ डर बनकर रहता है। तो क्या वाकई पहचान ही मृत्यु है? क्या मृत्यु ही मोक्ष है, या मोक्ष पहचान का विसर्जन है? हिमाचल जुर्म फाइल्स का अंतिम सवाल। पर्वती वैली की यह रहस्यमयी कहानी हमें एक बात सिखाती है कि हर रहस्य पुलिस की फाइलों में नहीं, कभी कभी प्रकृति की खामोशी में छिपा होता है। ये था हिमाचल जुर्म फाइल्स का एपिसोड 4, गुफा, बाबा और वो आखिरी रात। अगर आपने ध्यान से सुना, क्या वो बाबा असली था
क्या डेविड सच में मोक्ष की तलाश में मरा, या ये सब हमारे ही दिमाग का एक भ्रम है? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हिमाचल जुर्म फाइल्स को, जहां हम लाते हैं हर हफ्ते एक और अनसुलझा सच। जुर्म वही होता है जहां सवालों को दफन कर दिया जाए। नमस्ते, बताइए